हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ना आपका लेक्चर नंबर 3 डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, ठीक, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक, तो आज हम लोग ना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो डेबिट कार्ड के थ्रू कैसे फ्रॉड होता है या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैसे फ्रॉड होता है, आज हम लोग वो चीज़ देखेंगे कि किस अकॉर्डिंगली मार्केट में जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के अकॉर्डिंगली फ्रॉड होता है और उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो एक साइबर सिक्योरिटी के अंडर ही एक टॉपिक है। ठीक, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के थ्रू हम लोग कैसे अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग ना इंट्रोडक्शन करते हैं कि क्या है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस। ठीक, अ फ्यू ईयर एगो इट वॉज ईजी टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट कार्ड एंड द डेबिट कार्ड। ठीक है, तो कुछ साल पहले हम लोग ना आसानी से बता पाते थे कि डेबिट कार्ड क्या है और क्रेडिट कार्ड क्या है। ठीक, अगर मैं नॉर्मल भाषा की बात करूं, ठीक, अकाउंटिंग की बात करूं, तो डेबिट और क्रेडिट दो वर्ड होते हैं। डेबिट मीन्स जो मेरे पास में आया, ठीक है, क्रेडिट मीन्स जो मेरे पास में उधार है। ठीक, तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड इसी अकॉर्डिंगली मार्केट में, ठीक है, लॉन्च हुए थे कि डेबिट जो है जो पर्सन के पास एग्जिस्ट अमाउंट है, क्रेडिट जो उसको लाइक बैंक से उसको क्रेडिट लेना है, लाइक उधार लेना है। ठीक, अगर हम बात करें, यू यूज्ड योर डेबिट कार्ड एज ATM विद अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो आप लोग आज के टाइम पे क्या करते हो, आप सभी के पास डेबिट कार्ड है, बैंक हर किसी को एक डेबिट कार्ड या ATM कार्ड प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आप उसको ATM के अंदर जाकर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और यूज़ करते हो विद पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर लाइक पिन नंबर। ठीक, एंड यू यूज़ योर क्रेडिट कार्ड फॉर परचेज। ठीक, तो हम ATM के थ्रू डेबिट कार्ड से हम लोग क्या करते हैं, हम मनी विड्रॉल करते हैं, कई बार शॉपिंग्स भी करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी हम लोग इसके अंदर कर लेते हैं। और क्रेडिट कार्ड का मेनली यूज़ जो सबसे ज़्यादा होता है वो परचेजिंग के लिए होता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम परचेजिंग करते हैं यहाँ पर डिफरेंट लाइक प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को हम परचेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड। अगर हम बात करें, बट टुडे बोथ टाइप ऑफ कार्ड कैरी फैमिलियर क्रेडिट कंपनी लोगो। ठीक है, तो आज के टाइम पर जो है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड दोनों ही सेम कंपनी के आपको मिल जाते हैं। जैसे कि आप पहले पंजाब नेशनल बैंक, अगर मैं आज से लाइक 15 ईयर पहले की बात करूं, ठीक है, तो 15 ईयर या फिर 10 ईयर बिफोर पंजाब नेशनल बैंक के ना क्रेडिट कार्ड बहुत ही कम लोग यूज़ कर पाते थे क्योंकि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक, अगर मैं बात करूं SBI का क्रेडिट कार्ड, आज से 10 ईयर बिफोर बहुत ही कम रेयर लोग यूज़ कर पाते थे। ठीक है, सेम कंपनी का, लाइक अगर मेरे पास डेबिट कार्ड SBI का है तो मैं क्रेडिट कार्ड HDFC का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, तो ऐसे ही कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक पॉलिसी जनरेट की कि भाई अब आप डेबिट कार्ड के साथ क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों ही एक ही कंपनी का, ठीक है, लोगो उस पर रहेगा। ठीक, बोथ कैन स्वाइप एट द चेकआउट काउंटर एंड बोथ कैन यूज टू मेक ऑनलाइन परचेज। तो पहले के जो डेबिट कार्ड होते थे, ATM कार्ड होते थे, उनसे हम लोग ना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते थे। लाइक अगर मैं 10 ईयर या लाइक 12 ईयर बिफोर की बात करूं तो इतना ज़्यादा डेबिट कार्ड एक्टिव नहीं था कि मैं उससे मार्केट के अंदर शॉपिंग कर सकूं। ठीक है स्टूडेंट, तो वहाँ पर मैं क्या करता था, मैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ करता था। क्रेडिट कार्ड जो है वो मेरी शॉपिंग को बड़ा इजी बना देता था, मेरी परचेजिंग को बड़ा इजी बना देता था। चलिए अब बात करते हैं हम लोग डेबिट कार्ड की। सो डेबिट कार्ड इज अ प्लास्टिक कार्ड विच प्रोवाइड अ अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड टू कैश व्हेन मेकिंग परचेजेस। ठीक है, तो डेबिट कार्ड क्या है, एक प्लास्टिक कार्ड है। ठीक, एक प्लास्टिक कार्ड है जो हमें ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कराता है पेमेंट का। अगर मैं कैश कैरी नहीं कर रहा हूँ तो मैं अपने डेबिट कार्ड के थ्रू भी परचेजिंग कर सकता हूँ। ठीक, फंक्शनली इट कैन बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक चेक।
as the fund are withdrawn directly from either the bank account or from the remaining balance on the card. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक इसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है. ठीक है, मैं इसके अंदर ठीक है अपना फंड्स विड्रॉल कर सकता हूँ डायरेक्टली बैंक अकाउंट से. ठीक, या फिर मैं रिमेनिंग बैलेंस जो है वो मैं अपना इसके अंदर कार्ड के अंदर रख सकता हूँ. ठीक है, या उसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ किसी स्वाइप मशीन पर तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ. ठीक, इट कैन ऑल्सो नोन एज बैंक कार्ड और आ चेक कार्ड. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम एक बैंक का कार्ड भी बोल सकते हैं, डेबिट कार्ड को, कि भाई पंजाब नेशनल बैंक का मेरे पास लाइक एक कार्ड है. ठीक है, डेबिट कार्ड, तो वो पंजाब नेशनल बैंक का कार्ड होगा. एक्सिस बैंक का है तो एक्सिस बैंक का मेरे पास कार्ड होगा. HDFC का तो HDFC का होगा. SBI है तो SBI का होगा. या फिर हम इसको चेक कार्ड भी कह सकते हैं कि ये चेक की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक चेक. सॉरी, चलिए अब हम लोग ना डेबिट कार्ड के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं. डेबिट कार्ड कैन ऑल्सो अलाउ फॉर इंस्टेंट विड्रॉल ऑफ कैश, एक्टिंग एज द ATM कार्ड फॉर विड्रॉलिंग कैश एज अ चेक गारंटी कार्ड. ठीक है, तो डेबिट कार्ड जो है मुझे अलाउ करता है इंस्टेंट विड्रॉल के लिए. इंस्टेंटली मैं कहीं भी जाकर अपना ATM के अंदर जाकर मैं अपना विड्रॉल कर सकता हूँ. यह चेक गारंटी कार्ड के थ्रू भी ये काम करता है. ठीक, तो मैं अपना अमाउंट कभी भी विड्रॉल कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड. किसी भी ATM में जाऊँ, अगर मेरे पास बैलेंस है मेरे अकाउंट के अंदर, तो मैं डेबिट कार्ड का यूज़ करके ATM से मनी विड्रॉल कर सकता हूँ. मर्चेंट कैन ऑल्सो ऑफर कैशबैक और कैश आउट फैसिलिटी टू दी कस्टमर. ठीक, अब कुछ कार्ड्स के ऊपर ना डिफरेंट मर्चेंट होते हैं, जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, ठीक है, मैस्ट्रो कार्ड, ठीक, या फिर रुपी कार्ड. तो ये जो होते हैं ये मर्चेंट होते हैं. ये मर्चेंट उस पर कुछ ना कुछ कैशबैक या कैश आउट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर को कि अगर आप इन अ मंथ या इन अ ईयर इतनी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको इतना कैशबैक मिलेगा. फ्यूल पर इतना है, शॉपिंग पर इतना है, या फिर आप होटल में जाते हो इतना है, मूवीज़ पर इतना है. तो कुछ ऐसे कैशबैक्स आपको फैसिलिटी आपको मर्चेंट प्रोवाइड कराता है. वेयर अ कस्टमर कैन विड्रॉल कैश अलॉन्ग विद देयर परचेज. तो जहाँ पर कस्टमर जो है परचेज के साथ में कैश विड्रॉल करता है तो वहाँ पर कैशबैक या कैश आउट की फैसिलिटी कुछ मर्चेंट प्रोवाइड कराते हैं. ठीक, अब मैं बात करता हूँ, ठीक है, डेबिट डेबिट कार्ड की. ठीक है, तो डेबिट कार्ड के अंदर के डिफरेंट मर्चेंट होते हैं. जैसे कि ये होता है वीज़ा कार्ड. वीज़ा का कुछ ऐसा होता है. ठीक, एक होता है डेल्टा सिंबल में भी अपेयर ऑन द रिवर्स. ठीक है, तो इसके अंदर डेल्टा का एक, ठीक है, एक सिंबल होता है जो इसके बैक साइड में इसको शो करता है. ठीक, एक होता है मैस्ट्रो कार्ड. तो मैस्ट्रो का लोगो जो होता है वो अपीयर करता है फ्रंट और बैक पर. ठीक, मैस्ट्रो कार्ड होता है. एक होता है डिस्कवर नेटवर्क. ठीक, ये डेबिट कार्ड जो होता है ये काफ़ी अच्छा होता है, बेटर माना जाता है. इसके अंदर ना लाइक कैशबैक सबसे अच्छा मिलता है डिस्कवर के अंदर. एक होता है मास्ट्रो कार्ड. ठीक है, मास्टर कार्ड. तो मास्टर कार्ड के अंदर ना, ठीक है, i4 टेक्नोलॉजी लगी हुई है मैस्ट्रो कार्ड के अंदर. ठीक, तो i4 ग्रुप लिमिटेड का ये मैस्ट्रो कार्ड है. ठीक, ये भी अच्छा कैशबैक देता है. वीज़ा का जो है डेबिट कार्ड ये भी अच्छा कैशबैक देता है. ठीक, तो ये डिफरेंट काइंड के लाइक डेबिट कार्ड मार्केट्स में अवेलेबल है जो डिफरेंट मर्चेंट के साथ में, ठीक है, एसोसिएटेड हैं. अगर हम बात करें यहाँ डेबिट कार्ड की, इट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ चेक टू मेक परचेज. ठीक है, तो ये जो है लाइक इंस्टेंट परचेज के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं. एनीवेयर वीज़ा इज एक्सेप्टेड. ठीक है, तो डेबिट कार्ड अगर वीज़ा का है तो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी एक्सेप्टेड हो सकता है. ठीक, इट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ क्रेडिट कार्ड टू पे बिल्स सच एज यूटिलिटीज़, इंश्योरेंस एंड कार पेमेंट. तो हम लोग लाइक क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो हम बिल्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. यूटिलिटीज़ लाइक मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मेरा वाटर बिल है, मेरा गैस बिल है, ठीक है,
या मेरा हाउस टैक्स है, या मेरा कोई लाइक टेलीफोन बिल है, मेरे डीटीएच का बिल है, तो इसको मैं कर सकता हूँ। इंश्योरेंस की लाइक पॉलिसीज़ की जो लाइक ईएमआई होती है वो भी मैं ठीक इसके थ्रू पेड कर सकता हूँ, या इंश्योरेंस को मैं परचेज कर सकता हूँ इसके थ्रू। कार की कोई पेमेंट करनी है तो मैं कार की पेमेंट्स कर सकता हूँ, सर्विसेज वगैरह की, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल, ठीक, POS, पॉइंट ऑफ सेल आर ड्रॉन फ्रॉम दी प्राइमरी चेकिंग अकाउंट, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल पोज मशीन जो है वो हर जगह लगी रहती है, हर लाइक आप अगर आप जाएंगे किसी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी, पेट्रोल पंप पे आपको मिल जाएगी, या फिर आपको किसी लाइक बिग रेस्टोरेंट के अंदर मिल जाएगी, किसी मूवी सिनेमा हॉल के अंदर मिलेगी। तो पॉज मशीन आपको मिलती है, उसके अंदर अपना कार्ड आप स्वाइप करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो इंस्टेंट आपके अकाउंट के अंदर चेक करता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है। तो वहाँ पर इंस्टेंट चेक होने के बाद अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो वो मनी डिडक्ट कर लेता है, नहीं होता है तो वो आपका डिक्लाइन कर देता है, ठीक। पिन सिस्टम सिक्योरिटी, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के अंदर सबसे बेस्ट होता है पिन सिक्योरिटी, कि जब तक मैं पिन एंटर नहीं करूँगा तब तक मेरा जो है वो क्रेडिट कार्ड एक्सेस ही नहीं होगा, ठीक। मीन्स उसके अकाउंट का उसके अंदर का अकाउंट एक्सेस ही नहीं होगा, मनी ना विड्रॉल कर सकता हूँ ना ही मैं, ठीक है, मनी को, ठीक है, कोई परचेजिंग कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ कर सकता हूँ। तो पिन सिस्टम सिक्योरिटी मेरे सिस्टम में लाइक मेरे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के साथ होती है, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ चेंज योर पिन एट एनी मर्चेंट बैंक अकाउंट, ठीक है, तो हम लोग अपने लाइक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का जो पिन है वो बैंक अकाउंट की लाइक बैंक जो है उसकी ब्रांच पर जाकर हम लोग चेंज कर सकते हैं। आज के टाइम पर एटीएम पर भी ये फैसिलिटी हमें मिल रही है, वहाँ पर जाकर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नो एनुअल फीस, ठीक। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कुछ कम लाइक बैंक्स जो है वो ऐसे ऑफर कर रहे हैं जिसकी कोई एनुअल फीस नहीं होती, ठीक। लाइक जैसे कि मैं अगर बात करूँ HSBC बैंक का डेबिट कार्ड कोई एनुअल फीस नहीं है, लाइफ टाइम फ्री है, ठीक। और इसका क्रेडिट कार्ड इसकी जो जो एनुअल फीस है 0 एनुअल फीस है और लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, आप इसको जब तक चाहे जब तक यूज़ कर सकते हैं। येस बैंक जिसका लाइफ टाइम फ्री है, ठीक, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आप इसको लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो, ठीक। कुछ बैंक्स जो है वो उसके लिए चार्ज भी करते हैं, कुछ बैंक्स जो है उसके लिए चार्ज नहीं करते, ठीक। तो चूज़ फ्रॉम 3 कार्ड डिज़ाइन, ठीक है। तो लाइक कार्ड को जो है हम लोग डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली भी अपने अकॉर्डिंगली भी परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पर कार्ड के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आज के टाइम पर, तो हम अपने अकॉर्डिंगली कार्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा हमें कार्ड चाहिए हम बैंक को बता सकते हैं कि हमें इस अकॉर्डिंगली कार्ड चाहिए, आपको उसी अकॉर्डिंगली कार्ड मिल जाता है, ठीक। टाइप्स ऑफ डेबिट कार्ड, ठीक है। तो डेबिट कार्ड का जो टाइप है वो क्या क्या कर सकता है। ऑनलाइन डेबिट कार्ड, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए सबसे बेटर होता है, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन परचेजिंग के लिए, ठीक। ऑफलाइन डेबिट कार्ड, ऑफलाइन मीन्स एटीएम से जाकर भी मैं अपना कैश विड्रॉल कर सकता हूँ डेबिट कार्ड के थ्रू, ठीक है, पॉज मशीन से भी कर सकता हूँ। प्रीपेड डेबिट कार्ड अब प्रीपेड जो है कुछ प्रीपेड डेबिट कार्ड मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, तो उनको भी मैं यूज़ कर प्रीपे कर सकता हूँ, ठीक है, किसी को भी अपने डेबिट कार्ड से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पर्स कार्ड, ठीक, तो एक होता है इलेक्ट्रॉनिक पर्स कार्ड जो इंडिया में बहुत ही रेयर यूज़ होता है, लेकिन आउट ऑफ दी कंट्रीज सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक पर्स कार्ड, ठीक। अगला होता है कार्ड फॉर मेल, टेलीफोन एंड इंटरनेट यूज़ ओनली। तो कुछ कार्ड ऐसे आते हैं जो मेल के लिए यूज़ होते हैं या टेलीफोन्स के लिए या इंटरनेट यूज़ के लिए ही यूज़ होते हैं, उनको, ठीक है, उन्हीं लोकेशंस पर यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑनलाइन डेबिट कार्ड के बारे में हम लोग एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट होल्ड कीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन डेबिट कार्ड के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक। तो ऑनलाइन डेबिट कार्ड के बारे में हम लोग यहाँ पर, ठीक, बात करते हैं। व्हाट इज ऑनलाइन डेबिट कार्ड? ऑनलाइन डेबिट कार्ड रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जितनी भी हमारी होती है, ठीक,
वहाँ पर एक OTP का ऑथेंटिकेशन का काम होता है। तो जब तक मेरे मोबाइल पर एक OTP नहीं आएगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के टाइम पर, तब तक मेरा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है वो अलाउ नहीं करेगा मनी विड्रॉल के लिए या मनी डिडक्ट करने के लिए, जब तक वो OTP मैच नहीं हो जाता और मैं उस OTP को एंटर नहीं कर देता। ठीक, अगला आता है द डेबिट्स आर रिफ्लेक्टेड इन द यूज़र अकाउंट इमीडिएटली। ठीक है, तो डेबिट जो भी आपके अकाउंट से जो भी डेबिट हुआ है वो इमीडिएटली आपको रिफ्लेक्ट होगा आपके अकाउंट से, आपको मैसेज आ जाएगा कि दैट मीन्स इतना अमाउंट आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में डेबिट हुआ है वहाँ पर। ठीक, द ट्रांजेक्शन may be additional secured with the personal identification number, PIN, authentication system and some online card required. Such authentication on every transaction essential become enhanced automatically teller machine ATM cards। ठीक है, तो जितने भी ये ATMs है, ठीक, तो वो जो सारे हैं वो सब पिन पर काम करते हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर से ना सिक्योर होती है। कई बार ना एक OTP भी कई बैंक्स आपसे मांग लेते हैं कि अगर आपका पिन नंबर उसके अंदर आपने एंटर नहीं किया और आप OTP के थ्रू भी लॉगिन करना चाहते हो या फिर अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली टेलर मशीन के ऊपर, ठीक, तो वहाँ पर भी आप OTP का यूज़ करके, ठीक, अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो, मनी विड्रॉल कर सकते हो ATM के ऊपर। ठीक, सेकेंड ऑप्शन पे हम लोग बात करते हैं। ठीक, वन डिफिकल्टी इन यूजिंग ऑनलाइन डेबिट कार्ड इज नेसेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन डिवाइस एट द पॉइंट ऑफ सेल। ठीक, तो कुछ वहाँ पर ना प्रॉब्लम्स आती है, डिफ़िकल्टी आती है वहाँ पर जब हम पोस्ट पर हम लोग उसको यूज़ करते हैं। एंड सम टाइम ऑल्सो अ सेपरेटेड पिन पैड टू एंटर द पिन, although it become common place for all card transaction in many countries। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, पॉज मशीन पर हम अपना पिन एंटर करते हैं, तो वो कई बार ना पब्लिकली हमें करना पड़ता है, कुछ ऐसे कॉमन प्लेसेस पे हमें अपनी कार्ड को, ठीक है, यूज़ करना पड़ता है। तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि कई बार ना मेरे कार्ड हैक होने के या फिर कोई भी मेरे पिन को कॉपी करने की ना, ठीक है, कोशिश हो सकती है, जिससे कि मेरा कोई भी अकाउंट हैक कर सकता है या मेरे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ना, ठीक है, पॉज मशीन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, अगर पिन किसी के पास में हो, ठीक है, तो वो मेरे अकाउंट से मनी विड्रॉल भी कर सकता है। ठीक है, तो ये एक डिफ़िकल्टी आती है। सेकेंड डिफ़िकल्टी जो है इसके अंदर ये होती है, बैंक इन सम कंट्रीज सच एज कैनेडा एंड ब्राज़ील ओनली यूज़ ऑनलाइन डेबिट कार्ड। ठीक है, तो बैंक में जो है, अगर मैं बात करूं कनाडा और ब्राज़ील के बैंक जो है वो फिज़िकली डेबिट कार्ड आपको, ठीक है, प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन उसमें ना वो ऑनलाइन डेबिट कार्ड ही आपको इशू करते हैं। ठीक, तो ऑनलाइन डेबिट कार्ड से आप सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही कर सकते हो। ठीक, फिज़िकली डेबिट कार्ड से आप जो है फिज़िकली मनी विड्रॉल ATM से ही कर सकते हो। ठीक, तो कनाडा और ब्राज़ील के अंदर आपको ऑनलाइन डेबिट कार्ड ही आपको मिलता है, आप फिज़िकली उसको कैरी नहीं करते हो, तो वहाँ पर ना बहुत सेफ़ और सिक्योर होता है कि आप ऑनलाइन ही सारी चीज़ें, ठीक है, उसके थ्रू कर सकते हो। इन यूनाइटेड किंगडम सोलो एंड वीज़ा इलेक्ट्रॉन आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन डेबिट कार्ड्स। ठीक है, अगर मैं यूनाइटेड किंगडम की बात करूँ, सोलो और वीज़ा इलेक्ट्रॉन, ठीक, इंडिया में यूज़ नहीं होते हैं। ठीक, सोलो एक मर्चेंट है और वीज़ा इलेक्ट्रॉन एक मर्चेंट है, एग्जाम्पल है ऑनलाइन डेबिट कार्ड्स के। तो ऑनलाइन डेबिट कार्ड के जो मर्चेंट है वो वीज़ा इलेक्ट्रॉन और सोलो है। ठीक, विच आर टिपिकली इशूड बाय बैंक टू द कस्टमर whom the bank does not want to go overdrawn under the circumstance, for example अंडर 18S। ठीक है, तो वहाँ कुछ एक रूल चलता है जिसके अकॉर्डिंगली बैंक डायरेक्टली आपको ऑनलाइन, ठीक है, डेबिट कार्ड प्रोवाइड नहीं कराता, वो मर्चेंट के थ्रू आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड कराता है, जिससे ना कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, डेबिट कार्ड की, तो मर्चेंट उस प्रॉब्लम को सिक्योर करता है, सेव करता है, आपका कार्ड हैक होने से बचाता है, आपकी ट्रांजेक्शन को और सिक्योर करता है ATM पिन नंबर से या फिर OTP के वे से।
ठीक है स्टूडेंट। ऑफलाइन डेबिट कार्ड, अगर मैं बात करूं ऑफलाइन की, ठीक है, तो ऑफलाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑफलाइन डेबिट कार्ड हैव द लोगो ऑफ मेजर क्रेडिट कार्ड्स ऑन मेजर डेबिट कार्ड आर इशूड एट द पॉइंट ऑफ सेल लाइक क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑफलाइन डेबिट कार्ड के ऊपर ना लोगोज बने होते हैं, ठीक, जैसे वीज़ा का लोगो बना हुआ है, मास्टर कार्ड का, रुपीज़ का, ठीक है। तो ये जो होते हैं यूज्ड होते हैं पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। जब हम लाइक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो हम लोग वहाँ पर बताते हैं कि भाई मेरे पास में ना लाइक HDFC का ना मास्टर कार्ड है, या मेरे पास HSBC का वीज़ा कार्ड है, या मेरे पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ना, ठीक है, मैस्ट्रो कार्ड है, ठीक, या मेरे पास PNB का ना रुपी कार्ड है। तो वहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल के लिए हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक। दिस टाइप ऑफ डेबिट कार्ड मे बी सब्जेक्ट टू दी डेली लिमिट एंड or a maximum limit equal to the current or checking account balance from which is drawn funds, ठीक है। The type of debit card, ठीक, इस तरीके के जो डेबिट कार्ड होते हैं वो डेली लिमिट और मैक्सिमम लिमिट के बीच में काम करते हैं, कि उनकी डेली लिमिट एक सेट होती है कि 25,000 या 50,000 की एक डेली लिमिट दे दी जाती है, इससे ज़्यादा आप ATM से विड्रॉल नहीं कर सकते, ठीक है। और मैक्सिमम लिमिट उसके अंदर सेट कर दी जाती है कि आप इतनी लिमिट से ज़्यादा अमाउंट नहीं निकाल सकते, ठीक है। करंट, ठीक है, करंट बैलेंस या फिर करंट आप उसका लाइक करंट उसका अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो, या प्रीवियस बैलेंस भी आप चेक कर सकते हो कि प्रीवियस मेरे अकाउंट में कितना था, कितना मैंने विड्रॉल किया। वो सारी फैसिलिटी आपको जो है, ठीक, डेबिट कार्ड ऑफलाइन पर आपको मिल जाती है। ट्रांजैक्शन कंडक्ट विद ऑफलाइन डेबिट कार्ड रिक्वायर्ड 3 to 2 days रिफ्लेक्ट ऑन द यूज़र अकाउंट बैलेंस, ठीक है। तो पहले क्या होता था, ट्रांजैक्शन जब कंडक्ट होती थी, ठीक है, ऑफलाइन डेबिट कार्ड की, वो 2 से 3 days ले लेती थी रिफ्लेक्ट होने में कि अकाउंट से कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है। आज के टाइम पर जो है वो एट ए टाइम हो गया है, थोड़ा फास्ट हो गया सर्वर, ठीक है, फास्ट काम होने लगा है कि जैसे ही मैंने विड्रॉल किया मेरे अकाउंट के अंदर वो शो कर देगा कि कितना मैंने विड्रॉल कर लिया है, ठीक। In the United Kingdom, Maestro formally switch Visa debit, formally Delta for example of offline debit card, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड किंगडम की, UK की, तो मैस्ट्रो जो है फॉर्मली स्विच क्या काम करता है एंड वीज़ा डेबिट कार्ड डेल्टा पर काम करता है, ठीक है। ये एग्जांपल है ऑफलाइन डेबिट कार्ड के, ठीक है। तो मैस्ट्रो जो है वो स्विच के थ्रू काम करता है और डेबिट कार्ड जो है वो डेल्टा के थ्रू काम करता है, ठीक है। तो डेल्टा जो है वो एक अलग मर्चेंट है और स्विच जो है वो एक अलग मर्चेंट है, दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज होकर काम करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, आज का ये जो टॉपिक है, ठीक, ये टॉपिक जो है आज का टॉपिक हम लोग स्टूडेंट यहीं तक रखते हैं, ठीक। इससे आगे हम लोग, ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे, ठीक, व्हाट्सएप कर सकते, सॉरी लाइक ईमेल पर, या फिर आप मुझे यूट्यूब पर ही मुझे रिप्लाई कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। ओके, थैंक यू।